नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 29 जुलाई 2020 और इस वीडियो में 29 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इसमें कई सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 जानकारियाँ दी गई है जो कि आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसमें जो भी क्वेश्चंस जो भी जानकारी दी गई है उनका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से 1% भी सीख रहे हैं और आपको प्रत्येक दिन 1 से 2 प्रश्न भी याद हो रहे हैं तो यह आपके लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर रोज़ 1 से 2 प्रश्न याद होते हैं तो आप समझ सकते हैं महीने में 30 और पूरे साल में लगभग 350 से 400 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न आपको याद होंगे किसी भी एग्जाम निकालने के लिए काफ़ी है जनरल कंपटीशन में, क्योंकि आमतौर पर जनरल कंपटीशन में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी किसी में 5 भी होते हैं, किसी किसी में 15 भी होते हैं, तो वो आपके आराम से इजीली कवर हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको निश्चिंत रहें और बिल्कुल परेशान ना हों, सारा करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए आज के वीडियो में अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, किसने वर्ष 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? हु वॉन द 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड? लियोनेल मेसी, वारेन मॉरिसन, लुइस हैमिल्टन और जॉर्डन हेंडरसन। तो आपको पता होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए। लुइस हैमिल्टन जो है, ये मैंने आप लोग को बताया है, ये कार रेसिंग में ग्रांड प्रिक्स 2020 के जो है चैंपियन हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला रेस कार के हैं, चैंपियन है। तो फुटबॉलर से इनका कोई भी लेना देना नहीं है फुटबॉल गेम से। ठीक है, लियोनेल मेसी हैं, वारेन मॉरिसन है, जॉर्डन हेंडरसन है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा भी याद रहे तो याद रखें कि जॉर्डन हेंडरसन जो हैं 2020 के FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं। ये हैं जॉर्डन हेंडरसन। इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं जॉर्डन हेंडरसन ने फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन FWA का वार्षिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। हेंडरसन लिवरपूल प्रीमियर लीग खिताब जीतने वाली टीम के कप्तान हैं। 30 वर्षीय हेंडरसन ने अब तक 30 लिवरपूल के लीग मैच खेले हैं और 4 गोल किए, जबकि मैनचेस्टर सिटी के केविन डी ब्रूनो में टॉप 5 खिलाड़ियों में अपनी जगह भी बनाई है। ठीक है, तो कौन है? जॉर्डन हेंडरसन है FWA के 2020 के फुटबॉलर ऑफ द ईयर। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? इंग्लैंड के। भारतीय रेलवे ने पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया है? डबल स्टेक कंटेनर क्या होता है? आपने देखा होगा ट्रेन में ऐसे डब्बे लगे होते हैं, तो डबल स्टेक कंटेनर का मतलब होता है जिसमें डब्बे के ऊपर डब्बा रखा हो, यानी कि 2 तल्ले मकान जैसा। ठीक है, तो इसे कहते हैं डबल स्टेक कंटेनर। और सुरंग पहाड़ों के बीच से खोद कर बनाया गया रास्ता। मान के चलिए ये एक पहाड़ है और इसके बीच से एक रास्ता बनाया गया और वो भी इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, तो डबल स्टेक इलेक्ट्रिकल जो है सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे ने किस राज्य में किया है? और यही नहीं, ये दुनिया का पहला ऐसा सुरंग है जो डबल स्टेक कंटेनर के साथ साथ इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो ये किस राज्य में किया है? हरियाणा, बिहार, गुजरात या वेस्ट बंगाल? तो इसका सही जवाब है हरियाणा में किया है। हरियाणा में किस पहाड़ी के नीचे से पास किया गया है? तो अरावली रेंज के। ठीक है, ये देखिए, ये डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन है। ठीक है, और ये वो पहाड़ी है जिसके नीचे से सुरंग बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये किस पहाड़ी के अंदर से किया जा रहा है? अरावली पहाड़ी से। और किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा जिले में। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण हरियाणा के जिले में
किया जा रहा है। इस सुरंग में डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी 100 किलोमीटर से अधिक गति से चलने में सक्षम होगी। इस सुरंग की कुल लंबाई 1 किलोमीटर है। यह सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है, जिसकी ऊंचाई 11.7 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी मीटर होगी? 15 मीटर चौड़ाई होगी इस सुरंग की। इसे आरावली की पहाड़ियों के बीच से निकाला गया है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। जनसंख्या कितनी है? 2.5 करोड़। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्सटर्नल फैक्ट्स भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो देखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो के प्रश्न में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां आप लोगों तक दी जा सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 27 जुलाई 2020 को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 27 जुलाई 2020 सीआरपीएफ डे कब है? 27 जुलाई को। ठीक है, इधर मैंने आप लोग को बताया था आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। ठीक है, तो डेटों को याद रखेंगे, फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। 27 जुलाई 2020 को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड बाय सीआरपीएफ ऑन 27 जुलाई 2020? 72वां, 82वां, 77वां या 67वां? तो इसका सही जवाब है 82वां स्थापना दिवस मनाया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। सन 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी, इसलिए इसका नाम भी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि रिजर्व में रहती है और इसे आंतरिक सुरक्षा कारणों से बनाया गया था। सीआरपीएफ का पहला और पुराना नाम क्या है? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जिसे 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर दिया गया। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का अर्थ होता है क्राउन। आप जानते होंगे आज़ादी से पहले क्राउन किसको कहा जाता था? अंग्रेजों की महारानी को यानी क्राउन कहा जाता था, यानी कि वहाँ के राजा को कहा जाता है क्राउन यानी। ठीक है, तो ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, यानी कि वैसे पुलिस जो क्राउन के लिए काम करे। ठीक है, लेकिन जब देश की आज़ादी होने के बाद इस क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को बदल कर क्या चीज़ में बदल दिया गया? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ध्यान रखेंगे कि सीआरपीएफ का पुराना और पहला नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जिसे 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर दिया गया। सीआरपीएफ की पहली बटालियन का गठन कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच शहर में किया गया था। मध्य प्रदेश के नीमच शहर में किया गया था और उस समय क्या नाम रखा गया था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। मुख्यालय कहाँ है इसका? सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में है। एजेंसी के कार्यकारी कौन है? एपी माहेश्वरी, जो आईपीएस है, महानिदेशक हैं सीआरपीएफ के एपी माहेश्वरी। अब पहले निदेशक कौन थे? वीजी कानेटकर। वीजी कानेटकर कब से कब तक? 3 अगस्त 1968 से 15 सितंबर 1969 तक थे। पहले महानिदेशक कौन थे? वीजी कानेटकर। और अभी वर्तमान में कौन है? एपी माहेश्वरी, आईपीएस अधिकारी हैं ये। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने उत्तर कोरिया के साथ कितने मिलियन डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया है? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ नॉर्थ कोरिया टू प्रोवाइड मेडिकल एड ऑफ हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स? कितने मिलियन डॉलर की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है भारत ने उत्तर कोरिया को? तो 1 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। यह समझौता है। भारत सरकार ने
उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी दवाइयों के लिए चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से $1 मिलियन देने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत ने उत्तर कोरिया को सहायता देने का ऐलान किया है। तपेदिक रोधी दवाइयों की खेप को DPRK में भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे द्वारा WHO प्रतिनिधि की उपस्थिति में DPRK अधिकारियों को सौंप दिया गया। राजधानी कहाँ है नॉर्थ कोरिया की? प्योंगयांग। सर्वोच्च नेता कौन है वहाँ के? सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन। वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 2.55 करोड़ 2018 के अनुसार। और मुद्रा को क्या है वहाँ की? उत्तर कोरियाई। ठीक है, उत्तर कोरियाई जीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्टार मार्क कर लें इस प्रश्न को, यह एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका सही जवाब है गुजरात में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। इधर मैंने कल के या परसों के वीडियो में भी बताया था एक और गुजरात से संबंधित प्रश्न कि इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स जो है अमित शाह ने 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स किसके लिए? कुम्हारों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, 100 इलेक्ट्रिकल पॉटर व्हील। क्या होता है? पहले जो हाथ से जो चक्की घुमाया जाता था जिससे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो अब वो इलेक्ट्रिक से चलने वाला बनाया गया है। ठीक है, वो भी गुजरात में पहला दिया गया है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान कल्याण मंत्री कौन है अभी? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ने गुजरात राज्य के आनंद जिले में देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है। ऐसे परीक्षण केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों और मधुमक्खी पालनकर्ता को आमदनी के नए अवसर मुहैया करवाना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के लिए भारत सरकार के 500 करोड़ रुपए की फंड का भी जिक्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। जनसंख्या कितनी है? 6.27 करोड़ 2013 के अनुसार। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत। चलिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, 1% भी सीख रहे हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चीन के सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट के कितने वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है? हाउ मेनी साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना गवर्नमेंट न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन आईनेस्ट हैव रिजाइंड टुगेदर? 72, 40, 90 या 60? तो इसका सही जवाब है 90 वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है चीन के सरकारी परमाणु संस्थान से। चीन के एकेडमी ऑफ साइंस के आईनेस्ट संस्थान के 90 से अधिक परमाणु सुरक्षा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। चीन के शोधकर्ताओं के अनुसार यह वैज्ञानिक निजी कंपनियों में काम करने के लिए प्रोत्साहित थे, इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चीन में प्राइवेट कंपनियां इन वैज्ञानिकों को 10,000 युआन की मासिक आय का 10 गुना वेतन, ठीक है, और खाने पीने की सुविधा देने को तैयार है, जिस वजह से उन्होंने यह फैसला किया है। आईनेस्ट की स्थापना सितंबर 2011 में की गई थी। आईनेस्ट क्या है? चीन की जो है एकेडमी ऑफ साइंस परमाणु सुरक्षा संस्था है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया? मलेशिया, जापान,
तंजानिया या वियतनाम? तो इसका सही जवाब है तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का हाल ही में निधन हो गया। ये थे बेंजामिन उमकापा। और तंजानिया कहाँ है? ये है तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी, जैसे कि ये अफ्रीका है आप, तो यहाँ पर है तंजानिया पूर्वी क्षेत्र में। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का बीमारी के कारण निधन हुआ। वर्ष 1995 में वह देश का पहला बहुपक्षीय चुनाव जीते थे और 2000 में दूसरी बार 5 सालों के लिए उन्हें फिर से देश का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 1995 में सत्ता के अपने दशक के दौरान पूर्वी अफ्रीका में संघर्ष को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजधानी कहाँ है तंजानिया की? डोडोमा है, ये डार्लिंग नहीं है, डोडोमा है। राष्ट्रपति कौन है? जॉन मैगुफुली। मुद्रा क्या है वहाँ की? तंजानिया शिलिंग। ठीक है, तंजानिया शिलिंग मुद्रा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक्सॉन को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? एक्सॉन क्या है? एक ऊर्जा कंपनी है और उसे पीछे छोड़ दिया है किस कंपनी ने? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, अडानी ग्रुप या आदित्य एंड बिरला इंडस्ट्रीज? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है एक्सॉन को पीछे छोड़ करके एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक्सॉन कॉरपोरेशन को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। दुनिया की पहली सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी सऊदी अरब की अरामको इंडस्ट्री है। अरामको इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स प्रबंध कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुंबई में 4.3% की बढ़त हासिल करके $8 बिलियन में अपना बाजार मूल्य $189 बिलियन तक पहुंचा है, जबकि एक्सन मोबिल लिमिटेड ने लगभग $1 बिलियन का बाजार मूल्य खो दिया है। अरामको इंडस्ट्रीज 1.76 ट्रिलियन के बाजार मूल्य पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी के पद पर विराजमान है। तो सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी है? अरामको इंडस्ट्रीज। कहाँ की है ये कंपनी? सऊदी अरब की। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई? पुण्यतिथि कब मनाई गई देश के पूर्व राष्ट्रपति? 24 जुलाई, 27 जुलाई, 16 जुलाई या 5 जुलाई? तो 27 जुलाई को APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम क्या था? APJ अब्दुल कलाम का अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये है उनका पूरा नाम। ठीक है, और ये कौन से राष्ट्रपति रहे? 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई को मनाई गई। भारत में उन्हें मिसाइल मैन के रूप से भी जाना जाता था। और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था। वह भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे और 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में तकनीकी और राजनीतिक भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? भारत जो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? 86वें, 77वें, 123वें या 129वें? तो देखते हैं भारत की स्पीड कितने नंबर पर रही है। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत 129वें स्थान पर रहा, यानी कि हमारा जो इंटरनेट स्पीड है वह बहुत ही स्लो है दुनिया के मुकाबले। ठीक है,
अन्य जगहों पर इससे भी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड है। तो सोच सकते हैं जहाँ पर अगर रैंकिंग जिस देश को नंबर 1 मिला है वहाँ पर स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कुल 138 देशों ने भाग लिया और हमारा कितना आया 129वां। तो बहुत ही खराब इंटरनेट का हाल है हमारे देश में, जिसमें से भारत 129वें स्थान पर रहा है। यह इंटरनेट स्पीड रैंकिंग लोकप्रिय स्पीड टेस्ट ओकला द्वारा जारी की गई है। ओकला स्पीड टेस्ट होता है, आप कभी भी ओकला स्पीड टेस्ट लिखेंगे गूगल पे तो आपको मिलेगा और वहाँ पर आप जान सकते हैं कि आपका जो नेट का स्पीड है वह कितना अधिकतम है, जिसके अनुसार भारत में 12.16 Mbps की डाउनलोड और 4.33 Mbps अपलोड की गति पिछले महीने दर्ज की गई है। इस रैंकिंग में दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, कतर और कनाडा जैसे देश शीर्ष 5 देशों की सूची में शामिल है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, कतर और कनाडा है टॉप 5 में। और भारत कितने नंबर पर है? 129वें नंबर पर। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा है और सीख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ये और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। और आपको कोई भी राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।